हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2024 के बारे में। कि जो अभी आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आपकी जो है वो नई भर्ती आपकी आई हुई हैं। ठीक है, जो जो कि 2023 के पेट से आई हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 2702 भर्ती की। तो ये भर्ती आपकी जो आई हुई है ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। किसकी है, तो ये आपकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आपकी आई हुई है। तो भर्ती तो फाइनली आपकी आउट हो गई है। ठीक है, 26 तारीख को क्या हुआ था, नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ था। उसमें एक जो है ज़रूरी सूचना भी दी हुई थी कि जैसे फार्म कब से कब तक ऑनलाइन हो रहे हैं, फीस कब से कब तक कटेगी, और हम बात करते हैं किसकी कि हमारी वैकेंसी कितनी है। वो सारी चीज़ इसमें आप सभी को देखने को मिल रही है कि जो भी आपका नोटिफिकेशन था। और जैसा कि मैंने सबसे पहले आप सभी को अपडेट कर दिया था, जो बच्चे जुड़े होंगे उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होगी। अब भाई इस चीज़ में यानी जूनियर असिस्टेंट में यानी कनिष्ठ सहायक में कई सवाल निकलकर सामने आते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो जो आपका पीटी है उसकी कट-ऑफ क्या रहेगी। अब आप सभी को ये तो पता हो ही होना चाहिए कि भैया जो आपके 2702 भर्ती है इसमें आपका कौन सा पीटी ले रहे हैं। तो भैया इसमें आपका जो है वो 2023 का क्या ले रहे हैं, पीटी ले रहे हैं। और 2023 के पीटी पर इतना सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उसका भी रीज़न है भाई। 2023 के आपका जो पीटी है जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट में लिया जाएगा, इसमें सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उसका रीज़न है बहुत बड़ा भाई। उसको भी हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो हम पेट के बारे में ऐसा समझ लेंगे ना कि शायद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसके अलावा कोई अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पेट के लिए। ठीक है, तो इसको मैं बाद में क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये मुद्दा इतना विस्तार से क्लियर करूंगा ना कि शायद आपको मतलब सोचो भी ना कि आपको दूसरी वीडियो देखने को पड़े। सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन रहेगा, तो भाई सिलेबस में अभी तो हम नहीं कह सकते कोई परिवर्तन रहेगा। ठीक है, अभी तो सिंपल देखो सभी यही बोलेंगे कि अभी मैं नहीं बोल सकता सिलेबस में क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं ही बोल सकते हैं। लेकिन मैं यदि बोलूं तो मैं 100 का 100% मैं आपसे बोल सकता हूं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात मेरी जो है वो आप लिख के ले लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, चाहे जो करना है वो कर लें। लेकिन जूनियर असिस्टेंट यदि आप 2702 की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2024 में भी आपकी आउट हुई है 26 तारीख को, यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस जो है इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आखिर मैं क्यों कहता हूं दावे के साथ उसका भी रीजन है, वो भी बताऊंगा मैं। इसमें मैं सिलेबस तो हम किसके आधार पर बता रहे हैं, तो 5512 के आधार पर हम बता रहे हैं सिलेबस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जरूरी सूचना क्या है, तो जरूरी सूचना मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो ये सारी सूचनाएं जो है वो आपकी बहुत जरूरी हैं, इसीलिए हमने जो है वहां पर लिख दिया कि जरूरी सूचना आपकी। अब आओ हम एक एक चीज को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को क्लियर कर लेते हैं। सिलेबस को क्लियर कर लेते हैं। तो सिलेबस भैया आपका क्या रहेगा, तो सिलेबस आपकी रीजनिंग रहेगी। कितने क्वेश्चन की, तो 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। ठीक है, जो कि कितने नंबर के होंगे, जो कि 15 नंबर के होंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो रीजनिंग हमारी हो गई। हिंदी के भैया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। किसके, हिंदी के जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अभी समय इसमें बहुत है आपके पास, अभी समय क्या है, अभी समय बहुत है। तो हिंदी आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कितने, 30 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं, वो भी ये आपके 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 15 ये हो गए और 30 यानी 45 नंबर का हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब 55 नंबर और हमारे बचे हुए, उनमें से क्या है, उनमें से आपकी जीएस पूछी जाती है। जीएस पूछी जाती है, जीएस के कितने क्वेश्चन, तो जीएस के 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर के, 20 नंबर के आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपकी यूपी जीके भी पूछी जाती है, यूपी जीके भी पूछी जाती है। इसमें कितने क्वेश्चन, तो यूपी जीके के भी भैया 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और यहाँ पर 20 नंबर आप सभी को देखने को मिलेंगे। कितने, 20 नंबर आप सभी को देखने को मिलेंगे। एक सब्जेक्ट आपकी और मिस हो रही है जिसका नाम है कंप्यूटर भैया। क्या नाम है, जिसका नाम है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं जो कि 15 नंबर के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जो कि 15 नंबर के यहाँ पर रहते हैं। अब आओ हम बात करते हैं, तो 30 ये आपके हो गए, 30 20 हो गए 50, 50 20 आपके कितने हो गए 70, और 70 और 15 15 30 यानी 70 30 कितने हो गए, तो 70 30 भैया हो गए आपके 100 क्वेश्चन। कितने हो गए, तो 70 30 आपके हो गए 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हो गए, ये 100 नंबर हो गए। यानी 100 क्वेश्चन आपका पेपर मिलने वाला है जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने जो कि क्या बात है कि 1/4 की क्या रहेगी, 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग भी यहाँ पर
पर रहने वाली है, जिसमें बहुत से बच्चे जो है वो बाहर होते हैं। ये चीज़ समझ में आई। और समय की देखो हम टाइम यानी अवधि की हम बात करते हैं तो वो इसमें कितनी ली जाती है, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, आपके 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, आपके 2 घंटे। तो 2 घंटे जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं, यानी 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है। इसमें एक अच्छा जो है आपको स्कोर करना है, तभी आप जो है आगे जो है टाइपिंग के लिए जाएंगे। आप सभी को पता है भाई इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी वैकेंसी आएगी। क्या आएगी, सबसे पहले तो आपकी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आने के बाद क्या होगा, तो वैकेंसी आने के बाद भैया क्या होती है, आपकी पेट की कटाव लगती है। पेट की कटाव लगती है। पेट में यदि कटाव में आप आ गए, उसके बाद आप जाएंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद क्या जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद जाएंगे आप टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में सभी कुछ होता है। उसके बाद आपको कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप जो है फाइनल में जाएंगे। ठीक है, यानी फाइनल आपका जो है वो यहाँ पर होगा। यानी कई चरण इसमें रहते हैं जो आपको पास करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली। आप भैया चाहे से कहीं नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना। इस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये समझिएगा भाई। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की यदि हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की यदि हम बात करते हैं, इसमें भाई 2 बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, इसमें 2 बदलाव देखने को अक्सर मिल रहे हैं। जैसा पहला बदलाव क्या है, पहला बदलाव हमारा ये है कि ट्रिपल सी जो है मांग रहे हैं। ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी यहाँ पर जो है वो मांग रहे हैं। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल सी मांग रहे हैं। अब भाई ट्रिपल सी तो मांग रहे हैं, और जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है, जो नोटिफिकेशन आपका जो है वो यहाँ पर आउट हुआ है, तो नोटिफिकेशन में आप सभी ने देखा होगा कि ट्रिपल सी वहां पर लिखा हुआ है कि जरूर होना चाहिए। ट्रिपल सी नहीं है तो ट्रिपल सी के समकक्ष आपके पास कोई और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई। तो ये तो हमारा नोटिफिकेशन से ही हमारा डन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ये जो कंप्यूटर आपकी है, यानी कॉमनली ऑपरेशन मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर एजुकेशन रिसर्च, तो ये आपकी जो कंप्यूटर आपकी है, ये क्या है, ये कॉमन कर रहे हैं सब में। क्या कर रहे हैं, कॉमन सब में कर रहे हैं। कंप्यूटर आपकी मांग रहे हैं, साथ में आपकी यूपी आपकी जीके मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लगभग आप सभी को देखने को मिल ही जाती होगी। तो कंप्यूटर लगभग सब में मांग रहे हैं, यूपी जीके आपकी हो गई। ये 2 सब्जेक्टें ऐसी हैं जिसमें नहीं मांग रहे हैं ना, तो उसमें कॉमन ये कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, यानी धीरे धीरे जो है अपनी वैकेंसी में लाना। ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सब्जेक्टों को अपने में शामिल कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले ही भी शामिल कर रखा है कंप्यूटर को और यूपीजीके को, और ट्रिपल सी तो इन्होंने मांगा ही मांगा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ कन्फर्म है भाई कि सिलेबस में, यानी किसमें, यानी सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस में कोई बदलाव जो है वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बोलो ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत लग भी रही है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, हाँ मैं आप सभी को बता दूं मेरा हेल्पलाइन नंबर, भाई बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैं भूल गया था, तो मैं अपना हेल्पलाइन नंबर जो है मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं। मेरी टीम संपर्क कर लेगी भाई, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत लगे आपको तो सिलेबस वाला मुद्दा भाई समाप्त हो गया। अब हम किस पे बात करते हैं, जरूरी मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा और सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन वाला मुद्दा है भाई। ऐसा इतने 3 सवाल एक ही में क्यों जोड़ दिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पीटी कटऑफ के बारे में भाई, कि पीटी कटऑफ जो है वो उसकी क्या रहेगी। तो उसके बारे में बात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, जगह तो बनानी ही पड़ेगी भाई, यदि हमें अपनी चीज़ों को यहाँ पर डालना है तो जगह तो बनानी पड़ेगी। ये मेरी इतनी बन गई जगह। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे आपका पीटी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेंगे, तो अब हम बात कर लेंगे पीटी के बारे में। तो पीटी देखो हम बात करते हैं 2022 वाला, सबसे पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 2023 वाला। अब भाई कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, सवाल उठा ना कि भैया कहाँ 22 का आपने उठा लिया। ज़रूरत है इसकी, ज़रूरत नहीं होती तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ज़रूरत क्या है इसकी, क्योंकि 22 के पेट से आपकी जो है वो आपकी 1500 आपकी 12 वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, सॉरी 1500 नहीं 5512 वाली जो वैकेंसी है वो 22 के पेट से आपकी आई थी। ये बात बोलो समझ में आई। और ये आपकी जो आई है 2702 वैकेंसी, ये आपकी कौन से पेट से आई है, तो ये आपकी आई है 2023 के पेट से। ये चीज़ समझ में आई भाई। अब 2000 जो आपका 22 का पीटी हुआ था, ठीक है, उसका पेपर अच्छा था। अच्छा का मतलब मज़ा आया करने में, ठीक है।
लेकिन भाई जो 2023 का पेपर आपका हुआ उसमें मज़ा नहीं आया भाई साहब, उसमें मज़ा नहीं आया। उसमें जो है सबके जो है क्या बोलते हैं उसको, उसके पसीने छूट गए। ठीक है, इसका लेवल बहुत हाई था। इसका लेवल क्या था, इसका लेवल बहुत हाई था। ठीक है, तो इन दोनों की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो 5512 की वैकेंसी आई थी वो 2022 के पेट से आई थी, जिसका लेवल अच्छा का मतलब बढ़िया लेवल था, करने में मज़ा आया मुझे। ठीक है, लेकिन जो 2023 का पेट था उसका लेवल बहुत हाई था, जिसे करने में पसीने छूट गए। तो जब 2022 की आपकी 5512 की आपकी जो पेट की कटाप लगी थी, ठीक है, इसकी जो पेट की कटाप लगी थी वो आपकी यूआर की और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की और आपकी एससी की, इन तीनों की कितनी लगी थी, इन तीनों की 15 लगी थी। बताओ लगी थी कि नहीं लगी थी? इन तीनों की क्या लगी थी, इन तीनों की 15 जो है वो लगी हुई थी। ठीक है, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन कंफर्म इतनी ही होगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन आपकी एक कैटेगरी थी एसटी, जिसकी कितनी लगी थी, जिसकी 3 लगी थी। जिसकी कितनी लगी थी, जिसकी 3 लगी थी। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? मेरे अनुसार कंफर्म इतना ही लगा था। ठीक है, हाँ ये चीज़ मेरी समझ में, ये मेरे 2022 के पेट के आधार पर जो 5512 वैकेंसी थी, मैं उसकी कटाप की वीडियो मतलब कटाप के बारे में मैं जो है जानकारी दे रहा हूँ। अब जब भैया 2022 का आपका जो पेट था उसमें कटाप आपकी इतनी लगी थी 5512 में, तो 2023 का पेट जो हुआ था वो इससे बहुत हाई हुआ था। क्या हुआ था? तो इससे बहुत हाई हुआ था। तो क्या भैया इसकी कटाप जो है वो ज़्यादा जाएगी इस बार 15 से, या 15 से कम आ जाएगी? ये क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर सामने आता है। और आप सभी, मैं इसकी जो है कटाप बताने से पहले, जो आपका 23 वाला है, इसकी कटाप बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 5512, इन्होंने बोला था हम कितने गुना लेंगे, लगभग 15 गुना बोला था इन्होंने हम लेंगे। अब इन्होंने तो बोला कि हम 15 गुना लेंगे, लेकिन इन्होंने लिया कितना? इन्होंने लिया 45 गुना। इन्होंने कितना लिया था? इन्होंने लिया था 45 गुना। ठीक है, 45 गुना इन्होंने लिया था। तो लगभग आपके जो हैं वो आपके 1.5 लाख के समथिंग में, उसके ऊपर ही आपके साथ बनेंगे जाकर। तो इतने गुना उन्होंने बच्चों को यहाँ पर लिया था। ठीक है, अब इतने गुना बच्चों को लिया। अब क्या हुआ था, 15 आपकी कटाप गई थी, 15 आपकी कटाप गई थी, ये पुराना डेटा था। अब क्या इस बार 23 की जो कटाप लगेगी पेट की, वो 15 के प्लस में लगेगी या 15 के माइनस में लगेगी? तो ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जो 2023 की आपकी पेट की कटाप लगेगी 2702 पर, वो आपकी लगभग मान के चल सकते हैं कि 16 के या 17 के प्लस में रहेगी। ठीक है, 17 मान के चलिए, दो हमने इसलिए लिख दिया कि 16 के भी प्लस में हो सकती है, अब 17 के प्लस में लगेगी। अब ये 20 भी हो सकती है। ठीक है, और आपकी जो है 18 भी हो सकती है और 19 भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ये भी हम आप सभी से वादा करते हैं। तो 17 के प्लस में आपकी रहेगी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, शायद इन चारों की आपको एक समान देखने को फिर से मिल जाए। भाई अगर जो यूपी तरफ से जुड़े होंगे तो एक रिजल्ट चौंकाने वाला भी आपका आया है। किसका है? तो भैया मुख्य सेविका का रिजल्ट है, जो कि चौंका दिया है सभी को। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें यूआर और आपका ओबीसी और आपका एससी और आपका एसटी, नहीं एससी और आपका कौन बचा, ईडब्ल्यूएस, इनकी कटाप जो है, इनकी कटाप क्या हुआ है, इनकी कटाप जो है एक ही समान गई है। सोचने वाली बात है। तो ये यूपी तरफ से जब भी कोई नोटिस जारी करता है, तो कोई ना कोई नोटिस जारी करता है तो सभी को क्या करता है, चौंका देता है एकदम। तो इसमें भी आपको चौंका सकता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सबकी जाएगी, शायद एक ही समान सबकी जा सकती है, केवल एसटी को छोड़कर। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? तो 17 के प्लस में जिसके भी नंबर हैं वो अपने आप को सेफ मान सकता है कि यहाँ पर इसमें जो है हम फार्म को डाल सकते हैं। ये चीज़ हमारी क्या हो गई, ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई। अब इसका पेपर कब होगा, ये भी बात समझ में आती है। पेपर कब होगा? तो पेपर तो अभी नहीं होगा आपके पास अभी बहुत समय है भाई। आपके पास क्या है, अभी आपके पास बहुत समय है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझा दूँ भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझा दूँ। हाँ समझ लेना भाई, जब आप सोचिए कि 1262 जो भर्ती हम बात कर रहे हैं, ये तीसरी भर्ती इसके अलावा है, यानी इसके ये पहली भर्ती है, सबसे पहले आपकी ये भर्ती आई। ठीक है, इसका भी मामला जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, इसका भी मामला आपका कंप्लीट जो है वो कंप्लीट अभी नहीं हो पाया है। उसके बाद भर्ती आपकी आ गई 5512। ठीक है, इसलिए तो पूरी की पूरी वैसे ही पड़ी है। उसके बाद भर्ती आपकी आ गई 2702। अब आप खुद ही सोच लीजिए, यहाँ पे 1262 का हमारी क्या हो गया है, इसका एग्जाम तो हमारा हो गया है, लेकिन अभी इसकी टाइपिंग नहीं हुई। टाइपिंग इसकी दिसंबर में होना है। अब इसकी टाइपिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5512 पर हम आ जाएंगे। इसके बाद फिर इसका एग्जाम होगा, फिर इसकी टाइपिंग होगी, फिर इसका सब कुछ होगा। ये भी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद नंबर हमारा आएगा 2702 का, फिर इसका एग्जाम होगा, फिर इसकी टाइपिंग होगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जो हमने बोला है तो इस
प्रोसेस में क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा, इस प्रोसेस में आपका काफ़ी समय इसमें लगने वाला है। तो समय आपके पास पर्याप्त है। यदि आप जीरो लेवल से भी तैयारी करेंगे ना, तब भी सिलेक्शन के दौर तक आप जो है बढ़िया तैयारी जो है कर लेंगे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर रही, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। अब जूनियर असिस्टेंट में पेट का हो गया आपका फाइनल। सिलेबस के बारे में हमने पूर्णतः बात कर ली। कटाप वटाप तो हमने बात ही कर ली इसके बारे में, क्या रहने वाली है, एग्जाम कब तक होगा ये भी हमने बता दिया। सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ट्रिपल सी के बारे में हमने बता दिया। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और समझ लेना, बाकी इसके अलावा आपकी सारी चीज़ें इसमें कन्फर्म हो गई हैं। तो ट्रिपल सी में हमने क्या बताया था कि इसमें जो है ट्रिपल सी आपका मांगा गया है। अब बहुत से बच्चे होंगे भाई बोलेंगे हमने ट्रिपल सी नहीं की है, हमारे पास क्या थी, हमारे पास इंटर में कंप्यूटर थी। तो भाई मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था ट्रिपल सी के अलावा यदि आपके पास कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर में कोई समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट है तो क्या कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है यदि आपके पास इंटर में कंप्यूटर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है ओ लेवल है, ओ लेवल आपका है तभी भी, ओ लेवल आपका तभी अप्लाई कर सकते हैं। एडीसीए है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास टैली है यदि, तो टैली यदि है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर का आपके पास कोई अच्छा मतलब बोल सकते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, ठीक है, फर्जी नहीं हो, अच्छा सर्टिफिकेट हो और एकदम रियल सर्टिफिकेट हो, तब इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी महत्वपूर्ण जानकारी रही। अब तैयारी कहाँ से करनी है, बहुत से बच्चे इसमें नए आए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि तैयारी हमें कहाँ से करनी है, उसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। तैयारी कहाँ से करनी है वो जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। कौन सी बुक बेस्ट होती है, कौन सी बुक नहीं बेस्ट है, वो जानकारी मैं दूंगा। वो सारी जानकारी जो है मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। वो अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। दे तो इसमें भी सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाएगी, तो उससे आप ही को थोड़ी सी दिक्कत होगी। नहीं देखते हैं भाई, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर 15 के ऊपर वीडियो मत बनाया करिए, उसके अंदर ही बनाया करिए। तो बनाते कोशिश तो करते हैं कि 15 के अंदर ही हो जाए, लेकिन जब बताते रहते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं, तो चीज़ें निकल के और सामने आती रहती हैं, उसमें वीडियो आपकी बहुत लंबी चली जाती है। ठीक है, तो ये मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ से तैयारी करनी है और कहाँ से आपको धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है अभी से मामला, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट रही है आपकी, इसमें टाइपिंग भी रहती है, इसमें टाइपिंग भी रहती है, हिंदी की रहती है और आपके इंग्लिश की रहती है। तो छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है ये आपकी 30 की रहती है और ये आपकी 25 की रहती है। यानी 25 आपका जो है आपका 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर रहता है, इसको समझ लेना। तो प्यारे बच्चे, यदि आप जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हैं तो नीचे जाइएगा, आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाओ ताकि कोई भी अपडेट आपका आए तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। जो पहले से जुड़े हैं उनको एक चीज़ अच्छी तरीके से पता होगी, तो वहाँ पर जाना है, ऊपर उस पर लिंक पर क्लिक कर देना, सीधा आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर आ जाएगा, यानी व्हाट्सअप चैनल पे आप आ जाएंगे और उसको फॉलो कर लेना, ताकि कोई भी हम अपडेट डालें तो सबसे पहले आप तक वो पहुँच सके। और यदि जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हैं तो प्यारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस अपडेट से या कोई जो चीज़ आपकी आई है उस चीज़ से आप वंचित हो सके और हर एक जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। और कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको जो है बताई जा सके। तो प्यारे बच्चे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।